नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसके निगेटिव मार्किंग को लेकर के, उसमें 2 चरणों में परीक्षा को लेकर के, तो उसी को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान देखने को मिला, उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ बिहार शिक्षकों के सोशल मीडिया की जो नियमावली है उसमें संशोधन किया गया, उसको लेकर के नोटिफिकेशन भी निकाला गया, उसकी बात भी करेंगे। तो ये आज तारीख आपकी है 20/8/2026 की। सबसे पहले बात करते हैं जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो जो निगेटिव मार्किंग है टीआरई 4 में, इसके विरोध में अनशन पर लगातार अभ्यर्थी देखने को मिल रहा है, जिसमें गर्दनी बाग स्थित जो धरना स्थल है उस पर टीआरई 4 का न्याय सत्याग्रह जारी। और यहाँ पर जैसे पहली न्यूज देख रहे हैं, एक और न्यूज भी देखेंगे जहां पर अभ्यर्थियों ने सरकार को दी 3 दिनों की चेतावनी और यहां पर कहा है कि विज्ञापन में बदलाव नहीं किया तो 21 से अनशन करेंगे और टीआरई 5 से लागू हो नई व्यवस्था। एकाएक बदलाव जो है वो छात्र हित में नहीं, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। अभ्यर्थियों की जो प्रमुख मांग है उसमें टीआरई 4 में पहले जैसे एक परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग भी हटे। पीएससी को लेकर अन्य एग्जामों की जो डेट है उसको घोषणा को लेकर के भी यहाँ पर मांग की जा रही है। अब यहाँ पर इस को लेकर के जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या बयान देखने को मिला शिक्षा मंत्री का, सबसे पहले मैं आपको वो सुनाता हूँ। कुछ लोग तो इसके लिए भी प्रदर्शन करेंगे कि परीक्षा ही नहीं होनी चाहिए, तो जो मांग मानेंगे वही मान लेना चाहिए। क्या ये संभव नहीं है? हमें अच्छी प्रतिभा चाहिए। बिहार की सरकार ने और सामान्य प्रशासन विभाग ने और बीपीएससी ने मिलकर के ये नियम बनाया है। ये नियम शिक्षा विभाग का नहीं है। हमारा काम था, हमने टीआरई 4 की वैकेंसी जारी करवा दी। परीक्षा अगर 2 है तो बहुत सारे बच्चों ने इसका स्वागत भी किया है। इसको तो ये था बयान जहां पर जो शिक्षा विभाग है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि वैसे जहां से आदेश जैसा मिलेगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे बिहार शिक्षकों को लेकर के, जो एक नया नियमावली संशोधन कर दिया गया उसको लेकर के। तो नोटिफिकेशन बिहार सरकार सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से 20/8/2026 जो कि आज ही की तारीख है जारी हुआ। इसमें सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार की सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया जो नियमावली 2024 है इसमें संशोधन के लिए नियमावली बनाई जाती है। जिसमें जो नियमावली है इसमें बताया गया है कि इसका जो नाम है वो नियमावली बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2026 कही जाएगी। और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया, हम डायरेक्ट उसकी बात करते हैं। तो ये है बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 के नियम नंबर 8(4) में वर्णित है कि न्यूनतम 10% व्यूज अर्जित होने पर ही उसे के स्थान पर श्रेणी के अनुसार नियम 11(11)A और 11(B) में वर्णित प्रावधान के अनुसार द्वारा जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। साथ ही नियम नंबर 11 में भी रिप्लेसमेंट किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिवस पूरे होने के उपरांत 1 लाख व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दे होगी। ये कौन सी राशि है? एक्चुअल में बिहार की जो अलग अलग योजनाएं आती हैं उस पर आप वीडियो बनाते हैं, उस पर अगर 1 लाख व्यूज आते हैं तो उस 1 लाख व्यूज पर आपको जो धनराशि है वो दी जाएगी। कितनी धनराशि दी जाएगी वो इस लाइन में लिखा है कि प्रति वीडियो कुल अधिकतम आपको दे राशि 1 लाख रुपए दे होगी। तो एक वीडियो पर 1 लाख रुपए, परंतु यह भी क्लियर किया गया है कि अगर उस पर और व्यूज आते हैं तो प्रदर्शन के 30 दिवस पूरे होने के बाद 1 लाख व्यूज से जितने एक्स्ट्रा व्यूज आएंगे तो प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर 10,000 एक्स्ट्रा आपके जुड़ते रहेंगे। तो 1 लाख है व्यूज तो 1 लाख, अगर 2 लाख व्यूज हैं तो 1,10,000, 3 लाख है तो 1,30,000, इस तरीके से चलेगा। श्रेणी बी के अंतिम कॉलम में बताया गया है कि प्रतिस्थापन वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिवस पूरे होने के उपरांत 50,000 व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 50,000 व्यूज पर 10,000 की अतिरिक्त राशि जो है वो दी जाएगी। ये श्रेणी बी के अंतिम कॉलम को लेकर के रिप्लेस किया गया है। अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। यहाँ पर जो प्रति वीडियो कुल धनराशि है वो आपकी अधिकतम राशि 90,000 जो है वो रखी गई है। ये श्रेणी बी हो गया। उसके बाद नियम और आपके 11 और 11A के विवरण में भी संशोधन किया गया, जिसमें बताया गया कि इसमें भुगतान के लिए न्यूनतम अर्जित व्यूज की संख्या से संबंधित कॉलम संख्या 5, भुगतान के लिए न्यूनतम अर्जित व्यूज की संख्या फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम अथवा यूट्यूब के लिए एवं 6 भुगतान के लिए न्यूनतम अर्जित व्यूज की संख्या X के लिए को विलोपित किया जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और नियम भी हैं जिसमें जो भी आपके फॉलोवर वगैरह हैं उसकी जांच की जाएगी।
और वो विभाग द्वारा प्रत्येक 6 महीने में की जाएगी। निर्धारित जो भी मानदंड है उनके अनुसार फॉलोवर की संख्या कम पाए जाने पर जो भी सोशल मीडिया हैंडल है या पेज है या चैनल है, अकाउंट होल्डर है, संचालक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट राइटर है, उनसे संबंधित जो भी एजेंसी फर्म को फॉलोवर की संख्या के अकॉर्डिंग ही नियमावली में वर्णित श्रेणी के आधार पर ही विज्ञापन निर्गत किए जाएंगे। 14B को लेकर बताया गया कि विशेष परिस्थिति में विज्ञापन की उपयोगिता एवं कंटेंट की गुणवत्ता के आधार पर सूचना और जनसंपर्क विभाग आवश्यकता अनुसार किसी भी गैर सूचीबद्ध प्रतिष्ठित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उनके सब्सक्राइबर या फॉलोवर के आधार पर उपयुक्त श्रेणी नियमावली के कंडिका 10A और 10B के आलोक में जो भी स्वीकृत अधिकतम धनराशि है उसके अंतर्गत विभागीय समिति की अनुशंसा तथा विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के अनुमोदन के उपरांत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विज्ञापन भी जारी करेगा। और इसमें किसी प्रकार का अस्पष्टता अथवा संशय की स्थिति में जो भी स्पष्टीकरण होगा वो विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इनमें जो सबसे मेन बात थी ना वो यही वाला था जो कि आपको श्रेणी A और B में देखने को मिल रहा था, 1 लाख व्यूज और साथ ही साथ जो 90,000 को लेकर के श्रेणी A और श्रेणी B का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। अब ये जो रखा गया है ना सोशल मीडिया वाला, इससे ये हो जाएगा कि जैसे सरकार अलग अलग चीज़ें लेकर के आती है, आपने अब देखा होगा जैसा माहौल बन गया है तो कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, इंस्टाग्राम पर हो गए, तो वो ज़्यादा चीज़ों को वायरल कर पाते हैं। आजकल न्यूज़ जैसे आपने CJP के प्रोटेस्ट देखा था, कांग्रेस जनता पार्टी वाला, तो वहाँ पर कांग्रेस नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी वाला, तो वहाँ पर सीन क्या हुआ था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको गोदी मीडिया टाइप से संबोधित किया जा रहा था और उसके कंपैरिजन में आपने देखा होगा तो वहाँ पर जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल चैनल हैं, जैसे आपका एक एग्जांपल के लिए न्यूज़ पिंच हो गया, तो उनको प्रमोट किया जा रहा था। या आप ये भी कह सकते हैं जो भी उस CJP प्रोटेस्ट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट थी वो मोस्टली आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल रही थी। मेन स्ट्रीम जो मीडिया वो उसको कवर नहीं कर रहा था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ा फिर आपने देखा कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट है जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, फिर धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भी उसको लेकर के कवर करने लगी। यानी अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो वर्तमान में जो सोशल मीडिया पर अलग अलग इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं उनके थ्रू चीज़ें ज़्यादा वायरल हो रही हैं, ऐसा बिहार गवर्नमेंट को क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है। इसलिए अपनी नई नई चीज़ों को लेकर के या कोई नई स्कीम आती है उसको लेकर के उनके थ्रू आप इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इसके थ्रू जितनी भी अलग अलग योजनाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताया जा सके, पहुंचाया जा सके, ये मेन यहाँ पर टारगेट रखा गया है। हर चीज़ का एक निगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों होते हैं। यहाँ पर अगर निगेटिव साइड देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसी मीडिया हैं जो कि आपके को बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह भी हैं जो आलोचक भी होते हैं। तो अगर पूरी तरीके से हर जगह इस तरीके से जो धनराशि है वो आवंटित कर दी गई है तो फिर वो जो आलोचक हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ें दब जाएंगी। वो भी एक चीज़, एक निगेटिव साइड देखने को मिल सकता है। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। बाकी आपको क्या लगता है, सही या नहीं गलत, कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।